तो बच्चों, आज का वीडियो मेरा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में है। कंसंट्रेशन टर्म हमारा बतलाता है कि सॉल्यूशन में कितनी मात्रा सोल्यूट की है या सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है, इसके बारे में बतलाता है। तो आइए देखते हैं। अगर लिखना चाहें कंसंट्रेशन टर्म के बारे में तो ये लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट या सॉल्वेंट घुला है, उसको डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म का उपयोग करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें से यहाँ हम लोग 4 के बारे में पढ़ेंगे: मास परसेंट, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? मिटा दें। अब एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? मास परसेंट। मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत, हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकलेगा ये? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी जो सोल्यूट का मास दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, बटा में मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट के मास को जोड़ देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है। आइए अब दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म हमारा है मोलरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स की जितनी संख्या घुली रहेगी उसको मोलरिटी कहेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट के मोल्स की संख्या जितनी घुली रहेगी उसे क्या कहेंगे? मोलरिटी कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? m बराबर नंबर ऑफ, या पहले ऐसे समझ लें, क्या हो जाए? मोलरिटी मोल्स पर लीटर। यहाँ से फार्मूला बन जाएगा मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लीटर यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, निकल जाएगा मोल्स के लिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है? इन लीटर में लेना है। बात समझ में आ गए? अब तीसरा टर्म देखते हैं। तीसरा टर्म है हमारा मोलैलिटी। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट यानी 1 kg सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट के मोल की संख्या घुली होगी उसको क्या कहेंगे? मोलैलिटी कहेंगे। 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल की संख्या जितनी घुली होगी उसे क्या कहेंगे? मोलैलिटी कहेंगे। ठीक है, यानी मोल्स पर केजी,
फॉर्मूला कैसे बन जाएगा इसका, मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोलवेंट, केजी यानी मास ऑफ सोलवेंट किस में लेना है, केजी में लेना है। ठीक है, बन जाएगा, मिटा दें। चौथा और आखिरी पॉइंट है हमारा मोल फ्रैक्शन। डिनोट करते हैं इसे जीटा से, यानी हिंदी में कहें तो मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ये क्या कहता है, नंबर ऑफ, या कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ number of moles of particular component to the total number of moles of solution. It is the ratio of number of moles of particular component टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको फार्मूले समझते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, इसमें कंपोनेंट है ए एंड बी कंपोनेंट है। मान लिया जाए ए हमारा क्या है, सोल्यूट है, बी सोलवेंट है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ए निकालना हो, ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जीटा ए से डिनोट करेंगे बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कितना है, दो कंपोनेंट है, ए एंड बी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर बी का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर तीसरा कोई कंपोनेंट रहता, सी रहता, सी रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी यहाँ ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ऐड कर देंगे। ठीक है, बस समझ में बात आ गई। और इन दोनों का सम यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होता है। या अगर तीन कंपोनेंट हो, नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर 1 ही आएगा। यानी सब जितना मोल फ्रैक्शन है सबका सम करने के बाद 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, मिटा दें। इसमें एक टर्म बार बार यूज हो रहा है, वो नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4, तो कह रहा है कि H2SO4 के मोलों की संख्या निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यानी द्रव्यमान बाय मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, या इंग्लिश में कहें तो मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 98 ग्राम, 98 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, H2SO4 है, H का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन 16, कितना है 4, 4, कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 98 ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है, 98 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह निकालेंगे। या फिर दिया हमारे पास 54 ग्राम
H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास बाय मोलर मास, मास कितना है 54, यानी H2O के मोल की संख्या, H2O के मोलों की संख्या 54 ग्राम। H2O कितना हो जाएगा मोलर द्रव्यमान 1 × 2 + 16, 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम पर मोल। 3 ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल ऊपर चला जाएगा, 3 मोल आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट और मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है।